दोस्तों, इंडिया में जब भी एयर ट्रैवलिंग की बात आती है तो गो फर्स्ट एयरलाइन शायद आपके दिमाग में सबसे पहले आती हो। जी हाँ, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इसका बजट फ्रेंडली होना। ये एयरलाइन सर्विस कई सालों से इंडियन सिटीजन्स को एयर ट्रैवलिंग के बेहतर और चीप ऑप्शंस प्रोवाइड करवाती आई है। लेकिन आज ये कंपनी अपने घुटनों पर आन खड़ी हुई है और खुद को दिवालिया घोषित करने की कगार पर है। आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से कंपनी ये डूब रही है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। किंगफिशर और स्पाइस जेट के बाद दोस्तों देश की एक और एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट क्रैश हो गई है। गो फर्स्ट ने 9 मई तक के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है और खुद को दिवालिया घोषित करने की अपील भी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT में दायर कर दी है। ये तो एक सवाल ही है कि गो फर्स्ट ऐसे कैसे दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या गो फर्स्ट अपने यात्रियों को एकदम से कह सकती है कि उनके सर्विसेज अब कुछ दिनों के लिए बंद हैं। बता दें कि कंपनी ने गुरुवार को ही 9 मई तक की अपनी सभी फ्लाइट सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। एयरलाइन ने 15 मई तक के फ्लाइट टिकट की बुकिंग भी रोक दी है। इससे पहले सोमवार को गो फर्स्ट ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट्स कैंसिल करने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ इससे यात्री भी परेशान हो रहे हैं। गो फर्स्ट की वेबसाइट की मानो तो एयरलाइन रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती थी। गो फर्स्ट ने एविएशन रेगुलेटर DGCA को बता दिया था कि उसकी सभी उड़ानें रद्द रहेंगी, लेकिन यात्रियों को इसकी जानकारी तब मिली जब वो फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें गो फर्स्ट के सारे काउंटर बंद मिले। उन्हें ना ये बताया गया कि फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हुई हैं, ना ये बताया गया कि उसके टिकट का रिफंड कब और कैसे मिलेगा। DGCA ने भी एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि फ्लाइट कैंसिल करने की वजह से जिन यात्रियों को परेशानी हो रही है उनकी इनकन्वीनियंस दूर करने के लिए कंपनी क्या कदम उठा रही है। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर कोई कदम उठाए गए होते तो यात्रियों को एयरपोर्ट पर इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। बताया जाता है कि गो फर्स्ट देश की एक नो फ्रिल एयरलाइंस है। इसका मतलब है कि ये लोगों को सस्ती हवाई यात्रा करवाती है। तो इसके बाद सवाल भी यहीं से उठकर सामने आता है कि क्या सस्ती यात्रा करवाने के चक्कर में ही गो फर्स्ट का बेड़ा गर्क हो गया है या वजह कुछ और है। वहीं अगर बात करें DGCA की तो उनको दी गई अपनी रिपोर्ट में गो फर्स्ट ने बताया है कि एयरलाइन के पास अब कैश खत्म हो गया है और इसी वजह से वो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पेंडिंग भी नहीं चुका पा रही हैं, जिससे इन कंपनियों ने उसे तेल देने से मना कर दिया है। इसके आगे एयरलाइन का कहना है कि उनके इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी पैट एंड विटनी के इंजन लगातार फेल हो रहे हैं, जिसके चलते उसे अपने आधे एयरक्राफ्ट की फ्लाइट्स रोकनी पड़ी। अमेरिका को इस कंपनी को गो फर्स्ट को इंजन की सप्लाई करनी थी, लेकिन उसने समय पर इसकी सप्लाई नहीं की। ऐसे में गो फर्स्ट को अपनी फ्लीट के आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड करने पड़े। वहीं DGCA ने इस बात पर अपना सख्त रुख दिखाते हुए फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद पैसेंजर्स को उनके पैसे तुरंत लौटाने को कहा है, जिसे मानते हुए एयरलाइन ने भी टिकटों का पैसा वापस करने की बात कही है। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा, मतलब जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड से टिकट की है उनके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिफंड दिखाई देगा। वहीं जिन्होंने UPI और नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है उन्हें रिफंड सीधे उनके अकाउंट में मिलेगा। इसके साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी पिटीशन यानी दिवालिया याचिका पर सुनवाई की है। एयरलाइन ने NCLT से इंटरम मोरेटोरियम की मांग की थी। इंटरम मोरेटोरियम यानी लोन से जुड़े मामले में पेंडिंग कोई भी कानूनी कार्रवाई रुकी हुई मानी जाएगी, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि लेनदार किसी भी लोन के मामले में कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। वहीं आपको बता दें कि NCLT ने इंटरम मोरेटोरियम पर अपना डिसीजन सिक्योर रख लिया है। NCLT ने कहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि IBC के मुताबिक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स ने भी NCLT से कहा है कि उन्हें गो फर्स्ट की इंटरम मोरेटोरियम की मांग पर सीरियस ऑब्जेक्शन है। लेसर्स यानी कि लीज देने वाली इन कंपनियों ने जस्टिस रामलिंगम सुधाकर की बेंच को बताया है कि उन्होंने लीज को खत्म कर दिया है और वे एयरक्राफ्ट्स वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मेंटेनेंस को लेकर भी गो फर्स्ट का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। लेसर्स ने कहा कि अगर गो फर्स्ट को मॉनिटोरियम रिलीफ दी जाती है तो वे अपने ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स को वापस नहीं ले पाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि गो फर्स्ट ने अपनी एप्लीकेशन में कहा था कि उसने अप्रैल 2020 से अब तक अपने लेनदारों को 19,980 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, लेकिन अब उसके सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। वहीं अभी अलग अलग बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेंडर्स और एयरक्राफ्ट लेसर्स को उसे कुल मिलाकर 11,463 करोड़ रुपए देने हैं। गो फर्स्ट ने कहा है कि फाइनेंशियल दबाव के कारण फ्यूल सप्लायर और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर अब एयरलाइंस को अपनी सर्विसेज ऑफर करने को तैयार नहीं है। वहीं अगर अब हम बात करें तो इस एप्लीकेशन में गो फर्स्ट ने और क्या कहा गया है, तो गो फर्स्ट ने बताया है कि 5,000 इंजन आवर्स को पूरा करने से पहले ही 80% से ज्यादा इंजनों में खराबी आ गई। इंजनों में खराबी का मेन कारण कम्बस्टर डिस्ट्रेस था।
गो फर्स्ट ने अपनी अर्जी में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में 96% फ्लीट उड़ने के लिए अवेलेबल थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में घटकर 54% ही रह गई थी। विमानों की अनअवेलेबिलिटी और इंजन की खराबी से कंपनी को रेवेन्यू और एडिशनल एक्सपेंसेस के चलते उन्हें 10,800 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। गो फर्स्ट ने कहा है कि इस समय वो भारत की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक थी। कोविड-19 आउटब्रेक के बाद से ही उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में गिरावट आने लगी। विमानों की ग्राउंडिंग और कोविड-19 के कारण गो फर्स्ट का घाटा 2020 से 21 में 1,346 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 से 23 में 3,600 करोड़ रुपए हो गया। जी हाँ, बता दें कि प्रैट एंड विटनी ने 48 घंटे के अंदर इंजनों को बदलने और फेल इंजनों की रिपेयरिंग के लिए परचेज अग्रीमेंट के अंडर गारंटी प्रोवाइड की थी। हालांकि बाद में कंपनी अपने कमिटमेंट से पीछे हट गई और अब इसकी रिपेयरिंग के लिए पेमेंट मांग रहे हैं। गो फर्स्ट ने कहा है कि उसने पिछले 30 दिनों में 77,500 पैसेंजर्स वाली 4,118 उड़ानें कैंसिल की हैं और आगे की उड़ानें भी कैंसिल करनी पड़ रही हैं। वहीं इन उड़ानों के रद्द होने से 7,000 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज की नौकरी प्रभावित होगी। इसके आगे दिवालिया होने की कगार पर पहुंची गो फर्स्ट को लेकर उसके इंजन सप्लायर प्रैट एंड विटनी का बयान भी सामने आया है। दोस्तों, पीडब्ल्यू ने कहा है कि गो फर्स्ट का समय पर पेमेंट नहीं करने का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी वजह से अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इसके अलावा ये पहली बार नहीं है कि भारत में कोई एयरलाइंस दिवालिया होने के कगार पर है। इसके पीछे भी कई वजह रही हैं, जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहली वजह, एयरलाइंस की कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का करीब 50% एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल खरीदने पर ही होता है। पिछले कुछ सालों में एटीएफ की कीमतों में 70% तक का इजाफा हो चुका है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट तेजी से बढ़ी है और इसके साथ घाटा भी बढ़ रहा है। भारत में एटीएफ पर अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा वैट लगता है। एयरलाइंस कंपनियों की हमेशा से मांग रही है कि एटीएफ को जीएसटी के तहत लाया जाए। दूसरी वजह है कि एटीएफ खरीदने से लेकर नए एयरक्राफ्ट खरीदने और मेंटेनेंस जैसे सारे कामों की पेमेंट डॉलर में होती है। डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ये खर्च भी बढ़ता है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों का प्रॉफिट घटता है और उन पर फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। तीसरी वजह है कि उनकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जी हाँ, एयरलाइंस कंपनियों को अपने हवाई जहाजों की मेंटेनेंस पर भारी खर्च करना पड़ता है। अगर कोई विमान ग्राउंडेड है यानी उड़ान नहीं भर रहा है, तब भी उसकी पूरी मेंटेनेंस पर खर्च होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना महामारी के दौरान जब एयरलाइन सर्विसेज ठप थी, तब भी एयरलाइंस कंपनियों को मेंटेनेंस पर पूरा खर्च करना पड़ रहा था। चौथी वजह और एक जो बहुत बड़ी वजह बताई जाती है वो है सरकार की दखल। सिविल एविएशन सेक्टर को काफी हद तक सरकार ही रेगुलेट करती है। माना जाता है कि सरकार ने प्राइवेट एयरलाइंस के मुकाबले सरकारी एयरलाइंस को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाती हैं, जिससे प्राइवेट एयरलाइंस को नुकसान होता है। प्राइवेट कंपनियों के टिकटों की कीमतें भी सरकार ही रेगुलेट करती है, जिससे प्राइवेट एयरलाइंस घाटे में चली जाती हैं। पांचवी वजह, जिन पर शायद ज्यादा बात नहीं की जाती है, वो है एयरलाइन पैसेंजर्स की कमी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में सिर्फ 4% यात्री ही हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, जबकि एयरलाइन कंपनी खोलने के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके मुकाबले यात्रियों के नंबर उतने नहीं होते हैं कि प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां अपनी लागत भी निकाल पाएं और प्रॉफिट कमा पाएं। इसलिए भारत में ज्यादातर प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां 5 साल भी नहीं टिक पाती। अब देखने वाली बात यह है कि क्या गो फर्स्ट भी किंगफिशर और स्पाइस जेट की तरह ही बर्बाद हो जाएगी या फिर सरकार इसे बचा लेगी। जो भी हो, लेकिन पैसेंजर्स को हो रही इनकन्वीनियंस की जवाबदारी तो कंपनी की ही बनती है दोस्तों। हालांकि अब ये मामला पूरी तरह एनसीएलटी के हाथों में है और अब देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।